प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को पुनः प्रणाम। मैं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र सिंह सेंधव, ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी हार्डपिलिया मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम ध्रुवा संस्कृत सामान्य दसम कक्षा 10वीं की संस्कृत का चैप्टर 2 अध्याय 2 द्वितीय पाठ न्योग्रत वृक्ष पढ़ने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। न्योग्रत वृक्ष पाठ का सार है। कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता एक कथा के माध्यम से दी गई है। इस कथा में वृक्ष का महत्व बताया गया है तथा उसे काटने से होने वाली हानियों का वर्णन किया गया है, जिससे वन संरक्षण किया जा सके। व्यक्तियों एवं जनता को जागरूक करने के लिए यह पाठ यहाँ पर प्रस्तुत है। इस पाठ का नाम है न्योग्रत वृक्ष, वट वृक्ष। वट के वृक्ष को संस्कृत में न्योग्रत वृक्ष कहा जाता है। इसका पहला पैराग्राफ अनुच्छेद है, कस्मिंश्चित् ग्रामे एक प्राचीन विशाल न्योग्रत वृक्ष आसीत्। कस्मिंश्चित् यानी किसी एक, ग्रामे अर्थात सप्तमी विभक्ति एकवचन, गांव में एक पुराना और विशाल वट का वृक्ष था। स पशु पक्षिभ्य बहुविधेभ्य जीव जंतुभ्य मनुष्यभ्य अपि नित्यं बहु उपकारम आसीत्। सह ने उसने किसने? वृक्ष ने। उस वृक्ष ने पशु पक्षियों पर, बहुत से जीव जंतुओं पर और मनुष्यों पर भी बहुत उपकार थे। पथिकः तस्य वृक्षस्य छायां पाथये भक्षित्वा मार्गयाशं परिहन्ति स्म। पथिका यानी राहगीर। राहगीर उस वृक्ष की छाया में अपने रास्ते का भोजन, जब कहीं किसी यात्रा पर निकलता है, जाता है व्यक्ति, तो वह उसे रास्ते में कोई भूख ना लगे या भूख लगे तो वो कुछ खा ले, इसलिए घर से कुछ खाने की सामग्री लेके जाता है, रास्ते का भोजन लेके जाता है, जिसे पाथय कहा जाता है। पाथयम, रास्ते का भोजन खा करके, भक्षित्वा यानी खा करके, मार्गयाशम परिहन्ति स्म, मार्ग में विश्राम करता है ऐसे वृक्षों के नीचे। पशु छायार्थम वृक्षमिमं आश्रयन्ति स्म, पशु भी छाया के लिए इन्हीं वृक्षों के का आश्रय लेते हैं। पक्षिण तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षिण यानी पक्षियों, तस्य यानी उस वृक्ष के, शाखासु शाखाओं पर, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नीडानि विरच्य, वी धन रच धन ल्यप बना करके रहते थे। साच तत्रेषु वल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति स्म, और उसी वृक्ष की कोचर में सर्प भी रहता था। एव स वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहित सर्वपक्षिप च आसीत्। दूसरा पैराग्राफ अनुच्छेद है, तस्य न्योग्रत वृक्ष से शाखायाम एक काक बहुकालात् वसन्ति आसीत्। उसी न्योग्रत वृक्ष की एक शाखा पर एक कौवा बहुत समय से रहता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायस, वायस अर्थात कौवा, किमपि स्मरन् इतस्ततः, कुछ सोचते हुए इधर उधर घूमने लगा। दृष्ट्वा एव मुच्चे अरटत, और इधर उधर देखते हुए जोर जोर से रटने लगा, बोलने लगा। हे बंधवः श्रूयताम मे वच, हे भाई बंधु सुनो, मेरे वचन को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अहम अर्थात मैं इस वृक्ष पर चिरकाल से, इन्हें पुराने समय से रहता हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकार वर्तते, अतः ने इसलिए, अस्योपरि इस वृक्ष के ऊपर, ममेव मम धन एव मेरा ही, मम धन एव की संधि विच्छेद करेंगे तो मम धन एव वृद्धि स्वर संधि, मेरा ही अधिकार है। अयम मदीय वृक्ष इति, यह मेरा ही वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृश्यत, काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम
अस्पृश्यत, इन्हें कौवे की ध्वनि क्रम अनुसार अंतरिक्ष आकाश को छूने लगी। तृतीय अनुच्छेद गद्यांश। काकस्य रटन श्रुत्वा, काकस्य तथा षष्ठी विभक्ति एकवचन, रटनम रटन को, श्रुत्वा सुन करके, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है। वृक्षस्य समीपम चरंत वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु न्यूरशत च सर्वप्राणिन पशुओं पक्षिभ्य सा च समायातः। कौवे की रटन को सुन करके वृक्ष के पास में चरने वाले, वृक्ष के आसपास घूमने वाले कीट पतंग, कोचर में रहने वाले जीव जंतु और सभी पशु पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। तेषां मध्य सर्वप्रथम सर्प फटाटोपम कुर्वन् न्योग्रत पितृपितामहान् कालादपि अहम अत्रैव निवसामि अतो अयम वृक्ष मदीय एव इति। तेषां मध्य, उन सभी के मध्य पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, उनके सप्तमी विभक्ति बहुवचन, उन सबके बीच में सबसे पहले सर्प फन फैलाते हुए, कुर्वन, कुर्वन में सत्री प्रत्यय हैं, सत्री प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ करते हुए अर्थ आता है। कुर्वन, पठन, वदन, चलन, हसन, इस प्रकार से बोला, निवेदन किया कि मैं पितामह के समय से इस वृक्ष पर निवास करता हूँ, इसलिए यह मेरा ही वृक्ष है। तथा शाखातः शाखांतरम चक्रम्य एक कीट प्रत्यवदत। इसके बाद शाखा पर शाखा का चक्कर लगाते हुए, डाली से डाली का चक्कर लगाते हुए एक कीट उत्तर में बोला, प्रत्यवदत, उसके उत्तर में बोला। मदीय अभ्रे के सार्ध्वम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव वसितवान अस्मि। मदीय अर्थात मेरे द्वारा, मैं भी अपने पुत्र और पूर्वजों के साथ से यहाँ पर रहता हूँ। मदीय अभ्रेग में पुत्रों के साथ यहाँ बहुत समय से रहता हूँ। अतो अयम वृक्ष ममेव इति, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है। चौथा अनुच्छेद। अनंतरम सुक अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मत अहम अत्रैव वर्ते। अनंतरम, इसके बाद में, सुका अर्थात तोता, अस्य वृक्षस्य फलानि खादन, इस वृक्ष के फल खाते हुए, खादन यानी खाते हुए, जन्मत जन्म से, अहम अत्रैव वर्ते, मैं जन्म, इस वृक्ष के फल खाते हुए मैं जन्म से ही यहाँ पर हूँ। अहम इमम द्रुमम यानी वृक्ष परित्यज्यम न इच्छामि, मतलब मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मदीय एवाय निवृत्त वृक्ष इति उच्चे अभणत, यह मेरा ही वृक्ष है, ऐसा जोर से उसने कहा। ततश्च, और इसके बाद में, तत्रत्या अपरिमिता क्रमय कीटश्च अयम तरु अस्मिद् एव इति उक्त्वा वृक्षस्य परि स्वयं अधिकार घोषयन् विचित्रं कोलाहलं कुर्वन्। और इसके बाद उस वृक्ष के आसपास घूमने वाले कीट पतंग भी इस प्रकार से बोलते हुए कहा कि इस वृक्ष पर हमारा पहले से अधिकार है, इसलिए यह हमारा ही है, और ऐसा कोलाहल आवाजें करने लगे। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागता, अत्रांतरे मतलब इस बीच में, कश्चित यानी कोई, अजापुत्र, अजापुत्र यानी बकरी का बच्चा, तत्रागता वहाँ आ जाता है। सोपि तस्य तरोपत्राणि खादन नंदति इष्मः। सोपि, सोपि की संधि विच्छेद करेंगे तो सह धन अपि, सह यानी वह, अपि यानी भी, वह भी उस वृक्ष की, तरो यानी पत्र की, वृक्ष की षष्ठी विभक्ति एक वचन, पत्ते को खाते हुए प्रसन्न रहता है। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिन न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयंत। तम दृष्ट्वा, उसको, दृष्टवा ने दृष्ट धन कत्वा है प्रत्यय में, देख करके, सर्वे प्राणिन निर्णय के लिए उसके पास प्रार्थना करते हैं। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अज अवदत्, सभी के वचन सुनकर के, श्रुत्वा श्रुधन कत्वा,
सुन करके वह बकरी का पुत्र बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकरणितः, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुता, इदानीं मैंने इस समय, मम अर्थात मेरे, षष्ठी भक्ति एक वचन को तुम सब सुनो। काश्चन शाखां काकेभ्य शाखांतराणि च क्रमिकीटेभ्य मूलं सर्वभ्य अनेन प्रकारेण सर्वभ्योऽपि वृक्ष विभाज्य दास्यामि। उसने कहा कि कुछ शाखा कौवे को दे देंगे, कुछ शाखा कीट पतंग को, मूल को सभी को दे देंगे। इस प्रकार से इस वृक्ष के विभाज्य अर्थात टुकड़े करके सबको मैं दे दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चन वृक्ष छेदक में मित्रम अस्ति, अस्मिन्नेव यानी इसी गांव में कोई लकड़हारा रहता है, वह मेरा मित्र है। तम आहूयामी इयम वृक्ष खंडशः कर्तुम इति, तब मैंने उसका मैं आह्वान करता, मतलब उसको बुलाता हूँ और इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए। अनुच्छेद छठा पैराग्राफ। अजस्य निर्णय सर्व स्वीकृतः, अजस्य निर्णयः सर्वे स्वीकृतः, ततः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रतवृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयतः। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी वृक्ष काटने वाला अर्थात लकड़हरा के पास जा करके, समीपम गत्वा, गम धन कत्वा, जा करके न्यग्रत वृक्ष को काटने के लिए, उससे प्रार्थना, काटने के लिए, उसके भाग करने के लिए और बांटने के लिए प्रार्थना की। परम सोऽयं काष्ठछेदक अवदत्, परंतु सोऽयं वह लकड़हरा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नमि स्मः, पूर्वम अर्थात पिछले समय पर या पहले काल में मैं वृक्ष को काटता था। अधुना तादृश कुत्सित कर्मणि न व्यापार यानी, अधुना अर्थात अब, तादृशी मतलब उसके जैसे, कुत्सित ने बुरे कार्य नहीं करता हूँ, बुरे कर्म नहीं करता हूँ, अपने व्यवहार में, व्यापार में नहीं करता हूँ। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम इति, वृक्षाणाम छेदनम, छेदनम अर्थात काटना, महत् ने बड़ा पाप है। मया अधिगतम अस्ति, मैंने समझ लिया है, जान लिया है। अतः न्यग्रत वृक्ष छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए मैं इस वट वृक्ष को नहीं काटूंगा। पैराग्राफ 7वां। तथापि सर्वं प्राणिनः तं वृक्ष छेदितुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् सदा स धीमान इद्याम अस्तु, तथापि फिर भी सभी पक्षी उस वृक्ष को काटने के लिए बिना रुके वहां पर अड़िंग रहे। इदमहम अस्तु तरी प्रथम में वच, तब उसने धैर्यतापूर्वक कहा कि पहले मेरे वचन सुनो। सुनो तो एवं सर्वपि अनेन वृक्षण उपकृता एव, पहले तुम सभी मेरे वचन को सुनो कि इस वृक्ष के आप सब पर कितना उपकार हैं। वृक्षस्य उपकार स्वीकृत्य युष्माभि क प्रत्युपकार कृतः, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके तुम सभी क्यों प्रत्युपकार कर रहे हो। युष्माकं मध्य क वृक्षस्य जल सेचनम अकरोत्, तुम सबके मध्य ऐसा कौन है जिसने इस वृक्ष के को जल दिया है, जल का सिंचन किया है। क तस्य रक्षणम विहितवान, किसने इसकी रक्षा की है। न कोपि किंचित अपि अकरोत्, किसी ने कुछ नहीं किया। वरुण देव वृष्टि वर्षन्ति, वरुण देव ने, जल देवता ने इस पर वर्षा की। सूर्यदेव प्रकाशम प्रक्षयति, सूर्य देवता ने प्रकाश दिया। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता, भूमाता अर्थात पृथ्वी मैया वृक्ष की आधारभूत हैं, आधार दिया। वायु अनिलम ददाति, वायु ने शीतलता दी।
ते सर्वे वृक्षस्य पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च। ते अर्थात वे सभी, ते सर्वे ने वे सभी वृक्ष का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और रक्षण करते हैं। च का अर्थ रक्षन्ति के पहले आता है, और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते, वे नहीं के उन्होंने कभी भी अपना अधिकार नहीं जताया। इति अवदन, ऐसा उसने कहा। ते सर्वे परोपकारिणः, वे जो सभी देव हैं वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तममेव नाश्यन्तुम, परंतु तुम सभी इस परोपकारी वृक्ष की सहायता लेकर के, स्वीकार करके अर्थात इसका उपभोग करके इसका को नष्ट करना चाहते हो। यूयम स्वयमेव नाश्यत, इसके नाश करने से तुम सब स्वयं ही नष्ट हो जाओगे। अस्मिन् वृक्ष छिन्ने यति यूयम कुत्र गच्छतः, इस वृक्ष के नष्ट होने पर तुम सब कहाँ जाओगे। 8वां पैराग्राफ। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम, सभी ने सुन करके कहा, हाँ सत्यम, आप सही कह रहे हैं। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, वयम यानी हम सभी ने अपने कर्तव्य को विस्मृत्य, विधन स्मृधन लेप प्रत्यय इसमें करके, भूला करके, अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्व, अधिकार के लिए आवाजें की हैं, कोलाहल किया है। वृक्ष प्रकृतिदत्त वर अस्ति, वृक्ष प्रकृतिदत्त वर अस्ति, वृक्ष जो है प्रकृति का वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपत, वो किसी एक की संपत्ति नहीं है। भवितुम अर्हति, और नहीं होगी। अस्माभिः सर्वमिलित्वा वृक्षस्य रक्षणं सर्वधनं समारोपणं च कर्तव्यम, हम सभी को भी मिलकर वृक्ष का संरक्षण और संवर्धन और रोपण करना चाहिए। कर्तव्य मैंने करना चाहिए, तव्यत प्रत्यय है इसमें, तव्यत का अर्थ चाहिए। न तो विनाशम कार्य इति, ना कि विनाश करना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवे, अब हम छात्र और गुरु अर्थात हम जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, ये अब हमारे ऊपर हैं कि अस्माभिः मानवे अपि, हम मनुष्य को भी वृक्ष संपत वर्धनीय ननु, लकड़हारा ने कहा कि अब हम मानव को भी वृक्ष संपत को बढ़ाना चाहिए। नूना मैंने निश्चित, निश्चित ही वृक्ष की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए। इसी प्रकार यह प्रकृतिदत्त वृक्ष जिसके बारे में हमने पाठ पढ़ा, न्योग्रत वृक्ष, वह पाठ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब भी आपका जन्मदिन आए, एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।